तो क्या लल्लन सिंह की अब जेडीयू से छुट्टी होना तय है? क्या लल्लन सिंह को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या लल्लन सिंह को अब जेडीयू से बाहर होना पड़ेगा? क्या लल्लन सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है? दर्शकों, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो वहीं लल्लन सिंह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के निशाने पर है। नीतीश कुमार जिस तरीके से जेडीयू के तमाम विधायकों और सांसदों के साथ गुप्त मुलाकात कर रही हैं और इस कड़कती धूप में भी नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात करना और प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेआम लल्लन सिंह को बेइज्जत करना, क्या इस बात का संकेत नहीं है कि लल्लन सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार कहीं न कहीं माहौल बनाने की कोशिश में है? क्या लल्लन सिंह पार्टी के सांसदों और विधायकों से आश्वासन चाहते हैं? क्योंकि दावे तो इस बात को लेकर हो रही हैं कि लल्लन सिंह पार्टी तोड़ने के फिराक में थे। लल्लन सिंह के समर्थन में कुछ विधायक थे, कुछ सांसद थे, और इसी बात को लेकर चिंतित नीतीश कुमार अब अपने सांसदों और विधायकों का समर्थन जुटाने में जुट गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार जेडीयू में फूट पड़ने से बचा पाएंगे और वाकई में लल्लन सिंह की छुट्टी होना अब तय है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सहयोगी अब्बास जुड़ चुके हैं। अब्बास, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ कहीं ना कहीं गुप्त मुलाकात कर रहे हैं, उनके आवास पर जा रहे हैं, विधायकों से भी मुलाकातें आजकल हो रही हैं, बैठक लगातार मीटिंग लगातार हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार की सरगर्मी इन दिनों बढ़ गई। जैसे जैसे बिहार का चुनाव जो है नज़दीक आता जा रहा है, तो सभी पार्टियां जहां चुनाव की तैयारी कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव से ज़्यादा अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि लल्लन सिंह, जैसा कि आपने शुरू में बताया, लल्लन सिंह कई मर्तबा जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर चुके हैं और इन दिनों देखा जाए तो बिल्कुल बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार को चुनाव से ज़्यादा पार्टी की टेंशन है। अगर पार्टी ही नहीं बची, अगर दो धड़ों में बढ़ गई, तो फिर नीतीश का रोल तो खत्म हो जाएगा। पिछली बार मात्र 43 सीटें आई थी, और अगर ये भी दो धड़ों में आपकी पार्टी बच जाती है, तो 20 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएंगे नीतीश कुमार, ये बखूबी वो जानते हैं। और ना ही एनडीए से वो सीएम फेस रहेंगे। तो ये पूरा अगर आप बिहार के समीकरणों को देखें तो नीतीश कुमार इस वक्त बौखलाए हुए हैं। क्योंकि आपको ये भी याद होगा मनोज तिवारी का क्या बयान आया कि इस बार सीएम तो चिराग पासवान बनेंगे। उससे पहले नायब सिंह सैनी का बयान आया कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। तो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार के लिए सीएम कुर्सी अहम है, और अगर वही नहीं रहेगी तो फिर नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर समाप्त। इसके अलावा खुद बीजेपी हो या फिर एनडीए के सहयोगी दल हो, वो नीतीश कुमार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया, पहले तो सवाल उठाए, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप भी तो एनडीए का हिस्सा है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं केंद्र की सरकार में जरूर एनडीए का हिस्सा हूं, लेकिन मैं बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं हूं। यानी अपना पलड़ा उन्होंने साफ साफ झाड़ लिया। और उससे पहले आपने देखा होगा तमाम बयान ऐसे आ रहे हैं बिहार की राजनीति को लेकर, चाहे जीतन राम मांझी का बयान आया हो, एक तरफ एनडीए में भगदड़ है, वहीं नीतीश कुमार सबसे ज्यादा परेशान है और अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचा भी पाएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए, एक कहते हैं ना कि बाहर के दुश्मन से लड़ा जा सकता है, लेकिन घर के दुश्मन से लड़ना मुश्किल होता है। तो जहां सारी पार्टियां जो हैं वो बाहर के दुश्मनों से लड़ने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सामने दोहरा जो है, अगर कहा जाए तो एक टारगेट है, बाहर के दुश्मन से तो नहीं लड़ना है। क्योंकि अगर सीटें नहीं आएंगी पार्टी के रहते हुए भी, तो फिर आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि बीजेपी तो वही करती है, जिसका जितना संख्या बल उसके हिसाब से हिस्सेदारी। क्योंकि आपने देखा होगा महाराष्ट्र के अंदर क्या किया उन्होंने, जब तक उसके एकनाथ शिंदे के पास में विधायक थे तब तक मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जैसे अपना संख्या बल बढ़ा, उनका संख्या बल कम हुआ, तो मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। तो नीतीश कुमार के लिए ये भी टेंशन है कि बाहर के दुश्मन से भी लड़ना है। तो क्या महाराष्ट्र वाला जो खेल है वो बिहार में भी देखने को मिल सकता है? इसी बात का डर है नीतीश कुमार को? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर नीतीश कुमार, मैंने बताया ना कि बाहर का डर तो है ही है, एक घर के अंदर का डर है, और घर के अंदर का जो डर होता है वो इंसान को खोखला कर देता है। क्योंकि नीतीश कुमार ने पहले भी चाहा था कि वो जेडीयू की कमान निशांत कुमार को सौंप दें। काफी ज्यादा चर्चाएं तेज हुई कि साहब उस तारीख को वो उनके पोस्टर लगाए गए, जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए कि निशांत कुमार अब तो आने वाले हैं, लेकिन आखिर अब तक एंट्री की नहीं हुई। ये एक सवाल बनता है, और इस सवाल का जवाब ये है कि शायद लल्लन सिंह वो वजह है जो निशांत कुमार की अभी तक एंट्री नहीं हो पाई है। खुद जेडीयू के नेता लल्लन सिंह ने इस पर सवाल खड़े किए, और न सिर्फ लल्लन सिंह ने बल्कि और भी नेताओं ने सवाल उठाए कि जिसको लेकर जो है लालू यादव पर इल्जाम नीतीश कुमार लगाते रहे हैं, परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं, अगर वही यहाँ पर नीतीश कुमार करेंगे तो फिर कैसा होगा? यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को कमजोर करने का काम लल्लन सिंह कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले समय में लल्लन सिंह कोई बड़ा खेल करते हैं, क्या
लल्लन सिंह जो है जेडीयू को तोड़ने की भूमिका निभाते हैं, या फिर तमाम समीकरणों से निपटते हुए जो नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लेते हुए यहाँ पर लल्लन सिंह को भी पार्टी से बाहर कर सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है ना अब्बास भाई कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में लल्लन सिंह को कहीं ना कहीं भरे मंच से बेइज्जत किया और नीतीश कुमार ने बीजेपी को बता दिया कि अगर जेडीयू आपके साथ है, केंद्र में आपकी सरकार अगर टिकी हुई है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैं ही वजह हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है जो पार्टी को संभाल सके, कोई नहीं है जो जिसके हाथ में पार्टी की कमान है। क्या लगता है आपको कि लल्लन सिंह पर कह सकते हैं गठबंधन तोड़ने का ठिकरा फोड़ना कहीं ना कहीं ये इस बात का संकेत दे रहा है कि लल्लन सिंह की अब जो छुट्टी है वो होने वाली है? देखिए बिल्कुल, एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा गया है कि बीजेपी के इशारों पर ही बिल्कुल काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आपको याद होगा मंच से यहाँ पर नीतीश कुमार ने मोदी के सामने लल्लन सिंह को फटकारा था, वो इस बात का सबूत है कि नीतीश और लल्लन में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि उसके बाद में साथ साथ मंच पर बैठते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन वो फटकारना शायद लल्लन सिंह भूले नहीं है। बस लल्लन सिंह तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। देखिए मैं ये भी बताऊं आपको, जब तक नीतीश कुमार एनडीए के अंदर हैं तब तक जेडीयू को तोड़ना मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसको भी महाराष्ट्र से कनेक्ट करके देखिए आप, जब तक उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ में थे तब तक उनकी पार्टी नहीं टूटी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा, सरकार गिराई और वो महाविकास अघाड़ी की तरफ गए, तो कुछ ही समय में सरकार गिरा दी उनकी। ऐसे ही जब तक नीतीश कुमार अब ऐसी समीकरण बन रहे हैं, और शायद इसीलिए नीतीश कुमार खामोश हैं, जब तक एनडीए के अंदर है तब तक यहाँ पर लल्लन सिंह की कोई भूमिका नहीं है। नीतीश कुमार ही जेडीयू के लिए सर्वमान्य है और बीजेपी तोड़ने की कोशिश भी नहीं करेगी। जब आपके साथ में है, समर्थन आपके साथ में, तो फिर तोड़ने का क्या मतलब है? लेकिन जैसे ही मणिपुर में तो ऐसा ही हुआ ना। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में जाने की कोशिश करते हैं, तब लल्लन सिंह जो है यहाँ पर तोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जी मैं ये कहना चाहूंगा अब्बास भाई कि मणिपुर में कह सकते हैं एनडीए की सरकार थी, जेडीयू के 6 विधायक थे, लेकिन वो तमाम विधायक जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो समर्थन के बावजूद विधायकों को तोड़ना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए समर्थन के बावजूद देखिए हम बिहार के समीकरणों को मणिपुर से नहीं मिला सकते। देखिए अगर बिहार की बात करें तो आजादी के बाद से आज तक एक बार भी जो अपने दम पर सरकार है वो बीजेपी की बनी नहीं है। वहीं मणिपुर की बात कर लेते हैं, मणिपुर में वहां पर बीजेपी का वर्चस्व ज्यादा था, वहां पर उनका संख्या बल ज्यादा था और कहीं ना कहीं उनके विधायकों को तोड़ लिया गया। उसके बाद में जो है सरकार बना ली गई, तो वहां का समीकरण अलग है। क्योंकि देखिए आपको झारखंड में 1 सीट दी गई नीतीश कुमार को, दिल्ली में 1 सीट दी गई। क्या बिहार के अंदर अगर कम सीटें दी जाएंगी नीतीश कुमार को तो नीतीश कुमार मान जाएंगे? कभी भी नहीं मानेंगे। तो ये देखिए हर जगह का समीकरण थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन विश्वासघात अच्छा, लल्लन सिंह अगर पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं, क्या लगता है आपको कि बीजेपी की तरफ से उन्हें बड़ा ऑफर मिल सकता है? देखिए लल्लन सिंह पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं तब भी बीजेपी से बिल्कुल उन्हें बड़ा ऑफर मिल सकता है। ऐसे में ये देखना होगा कि उनको, देखिए मंत्री तो अभी भी हैं, वो मंत्री जेडीयू की तरफ से मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री मंत्रालय संभाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सांसद हैं नीतीश कुमार के, उनका प्रतिनिधित्व जो है एक तरह से केंद्र में लल्लन सिंह ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अगर नीतीश कुमार उनको पार्टी से ही बाहर निकाल देते हैं तो क्या उनको मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए ये उसके बाद में भी देखा जाएगा कि नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया उस पर रहती है, और नीतीश कुमार से क्या बीजेपी इस पर कोई सहमति लेना चाहेगी भी या नहीं लेना चाहेगी। और अगर नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद दिया जाता है, मतलब लल्लन सिंह को कोई बड़ा पद दिया जाता है और नीतीश कुमार नाराजगी दिखाते हैं, तब वहां पर बहुत जो है नाजुक स्थिति बन जाएगी कि नीतीश बेहतर है या लल्लन बेहतर है। देखिए हालांकि अगर नीतीश का और लल्लन का हम कंपैरिजन करें तो लल्लन सिंह कोई वैल्यू नहीं है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार की वैल्यू ही ज्यादा है, और नीतीश कुमार के जेडीयू के पास में जो 12 सांसद हैं, अगर इसमें सेंधमारी करते हैं लल्लन सिंह तब तो बड़ा जो जिम्मेदारी है वो तो मिल सकती है। लेकिन अगर जेडीयू के सांसद जेडीयू के पास में रहते हैं, नीतीश के पास में रहते हैं, तब क्या उनको जिम्मेदारी मिलेगी? इसका कोई कहना अभी से ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि लल्लन सिंह को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में फूट डाल देंगे, क्या नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, और सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पार्टी में बगावत छिड़ने से पहले ही लल्लन सिंह की छुट्टी कर देंगे। आसार तो इसी के कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार लल्लन सिंह के खिलाफ क्या कुछ बड़ा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।